कंस्टेंट। तो अब वेरिएबल नया देखें कि आपके पास आ रहा है लैम्डा टी। तो लैम्डा टी का क्या मतलब है कि ये हर एक टाइम पर इस लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, ये प्रीवियसली हम क्या करते थे, लैम्डा एक फाइंड कर लेते थे, एक कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल पर लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट आवर में लैम्डा की वैल्यू हो सकती है, सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में, ये सारे लैम्डा टी की डिफाइंड होगी। कमिटमेंट क्या रिक्वायर्ड करता है कि लैग्रैंजियन फंक्शन मिनिमाइज करना है आपने, कंस्टेंट सारे आपने फुलफिल करने हैं। अब हमारा इसमें बेसिक जो है वो कंसर्न है, द कॉस्ट फंक्शन एंड द यूनिट कंस्टेंट्स आर ईच सेपरेटेड ओवर द सेट ऑफ यूनिट। अब अभी तक लोड डिमांड को अगर आप देखें तो एक यूनिट अगर चेंज होता है तो बाकियों के भी चेंज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड डिमांड जो है वो सेपरेट नहीं होने देगा। तो अब क्या करना है, what is done with the one unit does not affect the cost of running another unit as far as the cost function, unit limits और up down time जो है constraints are concerned। इनमें कोई भी एक हर एक यूनिट का इंडिविजुअल मिनिमम मैक्सिमम होता है, हर एक यूनिट का कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट होता है, हर एक यूनिट का अप मिनिमम अप टाइम डाउन टाइम डिफाइंड होता है। ओके, लेकिन अगर आप लोडिंग कंस्ट्रेंट को देखेंगे, ये कपलिंग कंस्ट्रेंट है अक्रॉस ऑल द यूनिट्स कि टोटल लोड डिमांड इज फुलफिल टू बी फुलफिल्ड बाय द सम ऑफ द ऑल जनरेटर्स पावर। ठीक है, तो अब ये कपलिंग करता है सबके, अगर एक यूनिट है वो अगर वो पावर जनरेट कर रहा है तो वो लूज करता है तो बाकी सब इफेक्ट होंगे। अब लैग्रैंजियन रिलैक्सेशन प्रोसीजर क्या करता है, रिलैक्सेशन वर्ड यूज हो रहा है, बेसिक आइडिया भी है कि यूनिट कमिटमेंट बाय रिलैक्सिंग आर टेम्परली इग्नोरिंग द कपलिंग कंस्टेंट, इसको हम जो है वो इग्नोर करेंगे। तो डुअल प्रोसीजर अटेम्प्ट्स ईच कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बाय मैक्सिमाइजिंग द लैग्रैंजियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैग्रैंजियन मल्टीप्लाई while minimizing the Lagrangian function with respect to the variables। वेरिएबल्स हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं p और u, जबकि हमारे पास Lagrangian कंस्ट्रेंट क्या है, लैम्डा। तो अब हमने ये चीज़ है जो है वो हमने आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है डुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ। तो दो स्टेप्स में करना है। सबसे पहले हम लैम्डा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो क्यू लैम्डा को मैक्सिमाइज करे आर मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। और स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास कि लैम्डा 2 अगले स्टेप में फाउंड इन स्टेप 1 होगा, फिक्स हो जाएगा। जो भी हमने स्टेप 1 में वैल्यू फाइंड की है वो स्टेप फिक्स हो जाएगी। और फिर हमने मिनिमम ऑफ द लैग्रैंजियन फंक्शन फाइंड करना है विथ फिक्स लैम्डा यूजिंग द, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, पावर का वेरिएबल है पी टी और यू टी। पी टी का मतलब क्या है, उस टाइम पर पावर, एंड यू टी का मतलब उस टाइम पे यूनिट कमिटेड है कि नहीं। ऑब्वियसली इफ इट इज़ 1 तो फिर ये यूज़ होगा, और आई इनके सब्सक्रिप्ट हो सकते हैं किसी भी जनरेटर के लिए। तो अब हम इसको सबसे पहले तो डिकपलिंग का थोड़ा सा करते हैं। ये हमारा बेसिक लैग्रैंज जो है वो था, लैग्रैंजियन बनाया था। ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था, और कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया ये यहाँ से आया था। ठीक है, तो ये कॉस्ट फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू आपने यूज़ की यहाँ पे, बाकी सारी इक्वेशन वही है लोड कंस्टेंट। अब और से देखें कि हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इनको हमने, ये जो सेकेंड इसकी थी, इनको हमने दो उसमें टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। सम का जो साइन है वो मोबाइल है, और हर एक के लिए डिफरेंट दो टर्म्स बना दिए। अब ये जो सेकेंड टर्म है इसमें ये देखें, लैम्डा की वैल्यू भी हम एक कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स करेंगे उस टाइम इंटरवल उसके लिए, और लोड कांस्टेंट होता है। तो अगर दोनों फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हुए, तो हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनको जब ड्रॉप कर दिए तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई, स्टार्ट ऑफ कास्ट यू टी माइनस, ये आपके पास बन गया। अब इसमें इस इक्वेशन में क्या किया कि ये देखें हमारे पास दो सम्स हैं,
दोनों समेशंस हैं, तो दोनों समेशन ये यहाँ पे भी हैं, इसमें भी थे, और ये दोनों यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ओके, तो अब इन दोनों टर्म्स को जो इनसाइड दिस समेशंस हैं वो हमने कंबाइन कर लिए, और हमने ये किया दो उसमें वो स्टेप्स किए कि एक तो ये किया कि जो जनरेटर के साथ रिलेटेड है फ्रॉम आई टू एन, उसको हमने ओवरऑल पे रख लिया। तो अब क्या होगा, ये जो अंदर टर्म है अगर आप गौर से देखें तो ये हर एक जनरेटर के लिए, कोई एक जनरेटर है उसको आप ith वन लेंगे, उसको इसको सम करेंगे फॉर द ऑल टाइम पीरियड, फिर दूसरे को लेंगे, फिर अल्टीमेटली सबको जनरेटर्स को सम करेंगे। तो हमने क्या अचीव किया कि हमने हर एक यूनिट को दूसरे से अलहदा कर दिया। अगर आप इसको देखें, इसको लेग्रेंज इस फंक्शन को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब ये यूनिट वन का, यूनिट टू का हर एक टाइम पे सोल्यूशन, यूनिट थ्री का सोल्यूशन, और फिर सबका सम। तो इंडिविजुअली हर एक यूनिट इंडिविजुअल सॉल्व होगा, दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो ये हमने डिकपल कर दिया। तो हर एक जो है वो जनरेटर यूनिट को विदा उसको हम एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस किए बगैर हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कि एक यूनिट को उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हम रिगार्ड नहीं रखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द अदर जनरेटर, ठीक है। अब मिनिमाइज़ करना है इसको फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पी टी। तो सबसे पहले ये देखें, यू टी जो है वो ज़ीरो स्टेट हो सकती है और वन हो सकती है। तो अगर जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है ट्राइवल है सोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी जो इक्वल टू जो मिनिमाइजेशन है वो इक्वल टू ज़ीरो, दैन फिर अगर ये वन है तो फिर हमने देखना है कि पी के साथ हमने इसको कैसे जो है वो अपने फंक्शन को जो है वो मिनिमाइज़ करना है। तो ये फंक्शन जो है वो कैसे मिनिमाइज़ होगा, अब हमारे पास ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव लें कॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई, तो उसको ज़ीरो के बराबर पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये लास्ट इसी ये वो सेम प्रोसीजर है। अब हमारे पास तीन केसेस हैं कि जनरेटर्स की पावर के हिसाब से कि जो ऑप्टिमल वैल्यू आपने पावर की निकाली है, अब ये पावर निकालेंगे ना यहाँ पर, तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो आपने निकाली है फॉर मिनिमम कास्ट या ऑप्टिमल कास्ट, तो उसका लिमिट्स के साथ क्या रिलेशन होगा। तो अगर पी ऑप्टिमल इज़ लेस देन आर इक्वल टू पी मिनिमम, तो ये जो फंक्शन का मिनिमम होगा ये बराबर होगा, इसमें हम पावर की जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो पी मिनिमम यूज़ करेंगे किसी भी जनरेटर, ओके। उस टाइम पर लैम्डा फिक्स है, ठीक है, तो पावर मिनिमम। अगर पावर ऑप्टिमल जो आपने फाइंड किया वो पावर इज़ ग्रेटर देन द पावर ऑप्टिमल, ओके, तो विद इन ए बाउंड्री, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं, देन इस फंक्शन का जो मिनिमम है वो ये f cost of the function using optimal power minus lambda t into p optimal, ओके। अब आपके पास आ जाता है कि वो अगर मैक्सिमम लिमिट को वायलेट हो देन द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो मिनिमम ऑफ द फंक्शन जो है उसमें हम जो पावर यूज़ करेंगे पी मैक्सिमम पावर यूज़ करेंगे। ये सिमिलर इक्वेशन हैं जो हमने डिराइव किए। हो टू स्टेट डीपी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब यहाँ पे यूज़ होगा टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आ जाएं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा जो है वो क्लियर हो जाएगी।